डिजिटल युग में तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए जिले में पुलिस विवेचना अधिकारियों के लिए एक दिवसीय साइबर सुरक्षा और तकनीकी उन्नयन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक सभागार सीधी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद नेशनल साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर प्रोफेसर गौरव रावल इंदौर का पुष्पगुच्छ भेजकर स्वागत किया गया। जिले के विभिन्न थानों और इकाइयों से आए विवेचना अधिकारियों ने इस प्रशिक्षण में भाग लेते हुए साइबर अपराधों की वर्तमान स्थिति और उनके बदलते स्वरूप पर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। प्रशिक्षण सत्र के दौरान प्रोफेसर गौरव रावल ने बताया कि आज साइबर अपराधी बैंक फ्रॉड, सोशल मीडिया हैकिंग, फेक आईडी और ऑनलाइन ठगी जैसे तरीकों का उपयोग कर लोगों को निशाना बना रहे हैं। इसीलिए पुलिस के लिए इन तकनीकों को समझना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने डिजिटल साक्ष्य के संरक्षण, ईमेल ट्रैकिंग, मोबाइल डेटा विश्लेषण, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जांच, नेटवर्क अवधारणाओं और साइबर फॉरेंसिक प्रक्रियाओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी। पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने कहा कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य विवेचना अधिकारियों को वैज्ञानिक, तकनीकी और आधुनिक जांच पद्धतियों में दक्ष बनाना है, क्योंकि अब अधिकांश अपराध डिजिटल माध्यमों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि समय अनुकूल पुलिसिंग तभी संभव है जब अधिकारी तकनीक के साथ कदम मिलाकर कार्य करें। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण जांच की गति और गुणवत्ता दोनों को मजबूत करेगा और साइबर अपराधों के प्रभावी निराकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर प्रोफेसर गौरव रावल ने अपनी बाइट में कहा कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए निरंतर तकनीकी अपडेट और व्यवहारिक ज्ञान बेहद जरूरी है, क्योंकि अपराधी हर दिन नए तरीके विकसित कर रहे हैं। प्रशिक्षण के अंत में प्रतिभागियों ने इसे उपयोगी, समय अनुकूल और अत्यंत प्रभावी बताते हुए भविष्य में ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह आयोजन जिले में साइबर जागरूकता और तकनीकी दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये उच्च अधिकारी हैं, एडिशनल एसपीज हैं, एसडीओपी हैं और से लेकर आरक्षक लेवल के सारे अधिकारियों के लिए ये साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन कोर्स रखा, जिसमें विभिन्न विवेचनाओं की बारीकियों को कि पुलिस साइबर की कोई किसी केस में किस तरह की विवेचना करे, स्पेशली कोई सोशल मीडिया क्राइम होता है या वित्तीय धोखाधड़ी होती है, या कौन कौन सी गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं जिनके थ्रू हम आवेदक या फरियादी को इमीडिएट कोई रिलीफ दे सकते हैं और उसको विवेचना को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ फॉरेंसिक से रिलेटेड सब्जेक्ट, साइबर सीजिंग कैसी हो, हमको किस तरह से डेटा को कवर करना है, या साइबर को कोई भी हम छापामार कार्रवाई करते हैं तो साइबर सीजिंग की कुछ जो जटिल प्रक्रिया है उसको हम कैसे आसानी से कर सकते हैं, जिससे कि हमारे द्वारा प्रस्तुत जो साक्ष्य हैं वो न्यायालय में मान्य हो और हमारी विवेचना को बल मिले। ये पूरा जो आज का कोर्स था ये विवेचकों के हिसाब से और थाना प्रभारियों के हिसाब से और पुलिस बल को विवेचना में और अधिक दृढ़ता से अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखने के लिए जो जो बारीकियां होती हैं तकनीकी रूप से और अन्य धाराओं में किस तरह से हम बढ़ाकर इस केस को मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए पूरा प्रशिक्षण रखा। इसके लिए मैं पुलिस अधीक्षक सीधी का आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, यहाँ पर ये अवसर दिया कि इतने उच्च अधिकारियों को मैं संबोधित कर सकूं, और सभी प्रतिभागियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़े ही शालीनता से और बड़े ही समर्पण के साथ, और न सिर्फ उन्होंने इसमें भाग लिया बल्कि उन्होंने आगे बढ़कर अपने प्रश्नों को यहाँ पर उत्तर पाया और अपनी जो जिज्ञासाएं थी विवेचना से रिलेटेड, साइबर से रिलेटेड, सोशल मीडिया फ्रॉड्स, फाइनेंशियल फ्रॉड या कोई अन्य तरह की धोखाधड़ी में किस तरह से हमारी विवेचना को दशा और हमारी दिशा क्या हो, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और मैं आशा करता हूँ कि उनको इससे काफ़ी उनकी विवेचना में काफ़ी मदद मिलेगी और कुल मिलाकर आम जनता को इसका फायदा मिलेगा। सर, साइबर फ्रॉड को हम स्मिशिंग कहते हैं। इसमें हमारे पास गूगल पर ऐसे कई पेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप किसी भी व्यक्ति के मोबाइल फ़ोन उसको डिस्प्ले पर दिखा सकते हैं, चाहे आप इनकम टैक्स के नाम से, चाहे किसी अन्य गवर्नमेंट एजेंसी के नाम से आप उनको दिखा सकते हैं। तो ऐसी कई पेड हमारे पास एप्लीकेशन है, जैसे crazycall.com है, mycall.com है, ये ऐसे फ्री ऐप्स हैं। ये बनाई गई थी विदेशों में इसलिए कि लोग एक दूसरे के साथ प्रैंक कर सकें, मजाक कर सकें, लेकिन अब साइबर अपराधियों ने इनका उपयोग शुरू कर दिया है आम जनता को ठगने के लिए, ताकि उनको ऐसे फेक SMS भेजकर उनसे मोटी रकम वसूल कर सकें। सबसे पहले तो पुलिस को भी हमने जागरूक किया है। अब पुलिस का अगला काम ये होगा कि वो जनता के बीच में जाके उनको जागरूक करेगी कि क्या क्या सावधानियां रखना है, साइबर अपराध से कैसे बचना है,
किसी भी कोई अनजान लिंक पे क्लिक ना करें। कोई एसएमएस अगर आता है जिस पे थोड़ा सा भी शंका है तो तुरंत उस स्थानीय निकाय जाकर या पुलिस अधिकारियों के समक्ष जाकर कि इस तरह का मेरे पास कोई एसएमएस आया है, इस पे बजाय इसके कि उस पर लिंक के क्लिक करने के या रिएक्ट करने के या अपनी जानकारियाँ देने के उच्च अधिकारियों से संपर्क करके इसको इस तरह के मामले को सुलझाया जा सकता है। सीधी में सभी शस्त्र जो विवेचक हैं उनके लिए जो है साइबर से होने वाले अपराधों को विवेचना के लिए उसको सक्षम बनाने के लिए और नेशनल लेवल के ट्रेनर जी गौरव रावल जी जो कि प्रोफेसर हैं और इसमें अधिकारी रखते हैं और 750 से भी ज़्यादा ये साइबर निगम 50,000 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों को ट्रेन कर चुके हैं। हमने आमंत्रित किया था और आज पर सीधी के सभागार में उन्होंने सभी को बड़ी बारीकियों से साइबर के इन्वेस्टिगेशन के बारे में समझाया और जो उन्होंने बातें बताई हैं जो हमारी विवेचना सहायक होगी और उसको कोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके और अपराधियों को सज़ा दिलाने में सक्षम होगी।